हेलो एएनएम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शिशु के शारीरिक विकास में सबसे तेज परिवर्तन कब होते हैं। व्हेन डू द फास्टेस्ट फिजिकल चेंजेस अकर इन एन इन्फेंट। पहले 3 माह में होते हैं, या पहले 6 माह में होते हैं, या पहले वर्ष होते हैं, या 1 से 2 ईयर्स में होते हैं। तो शिशु के शारीरिक विकास में सबसे तेज परिवर्तन जो होता है ना, पहले वर्ष ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के सामाजिक विकास में माता पिता की क्या भूमिका होती है। कोई भूमिका नहीं होती है, या मार्गदर्शन और सुरक्षा की होती है, या केवल भोजन देना होता है, या केवल दवा देना होता है। तो शिशु के सामाजिक विकास में माता पिता की भूमिका जो होती है ना, मार्गदर्शन और सुरक्षा की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए शिशु में सबसे पहले कौन सा कौशल आता है। रोना, या बक, या शब्द, या हंसी। तो भाषा विकास के लिए शिशु में पहला जो कौशल आता है ना, वो बक होता है, बबलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु में मोटर विकास का मुख्य निर्देश कौन सा है। अचानक, या क्रमिक, या उल्टा, या अनियमित। तो शिशु में मोटर विकास का मुख्य निर्देश जो होता है ना, क्रमिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में दृष्टि का विकास किस अवधि में सबसे तेज होता है। पहले माह में होता है, या पहले 3 माह में होता है, या 4 से 6 माह में होता है, या 6 से 12 माह में होता है। तो ये इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से 4 से 6 माह में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का जन्म से पहले विकास किसे प्रभावित करता है। पोषण, या सामाजिक स्थिति, या खेल, या शिक्षा। तो शिशु का जन्म से पहले विकास जो होता है ना, पोषण को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम जो होता है गर्भ में होता है, और गर्भावस्था में सबसे अधिक ज़रूरी होता है पोषण का। अगर अच्छा न्यूट्रिएंट लेंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु का मोटर विकास किस प्रकार होता है। अचानक होता है, या क्रमिक और नियंत्रित होता है, या उल्टा होता है, या अनियमित होता है। तो शिशु का मोटर विकास जो होता है ना, क्रमिक और नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का पहला सामाजिक संकेत क्या होता है। रोना होता है, या मुस्कुराना होता है, या बैठना होता है, या रेंगना होता है। नवजात शिशु का पहला सामाजिक संकेत जो होगा ना, वो मुस्कुराना होगा। बच्चा सबसे पहले मुस्कुराना सीख जाता है, वही सामाजिक संकेत है इसका। अगला क्वेश्चन है, शिशु में भाषाई विकास का पहला चरण क्या है। रोना, या बक, शब्द, या हंसना। ये क्वेश्चन जो है ना, बार बार आ रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ऑप्शन वही है, तो इसमें बक हो जाएगा ऑप्शन। शिशु में भाषाई विकास का पहला चरण जो होगा ना, बबलिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सबसे तेज कब होता है। पहले 6 माह में, या पहले वर्ष, या पहले 2 वर्ष, या पहले 3 वर्ष। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सबसे तेज जो होता है ना, पहले 2 वर्ष में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का सिर का घेरा जन्म के समय कितना होता है। मतलब न्यू बॉर्न बेबी का ना हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है। 30 सेंटीमीटर, या 35 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर, या 45 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से है ना, इसमें जो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में विकास के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बाल्यावस्था में विकास के मुख्य क्षेत्र जो होता है ना, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सभी बाल्यावस्था में विकास के मुख्य क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद शारीरिक वृद्धि का सबसे तेज चरण कौन सा होता है। पहले का 3 माह, या पहले का 6 माह, या पहले वर्ष, या पहले 1-2 वर्ष। तो जन्म के बाद शारीरिक वृद्धि का सबसे तेज चरण जो होता है ना, वो पहले 3 माह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का जन्म के बाद वजन 3 गुना कब होता है। 9 माह में, या 12 माह में, या 15 माह में, या 18 माह में। तो शिशु का जन्म के बाद वजन का 3 गुना जो होता है ना, 12 माह में होता है, 1 साल में। वही 2 गुना पूछा जाए तो 6 मंथ में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास में अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक का योगदान कैसा होता है। हाउ डू जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। केवल अनुवांशिक होता है, या केवल पर्यावरणीय होता है, या दोनों महत्वपूर्ण होता है, या कोई योगदान नहीं होता है। तो विकास में अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक का योगदान जो होता है ना, दोनों महत्वपूर्ण होता है। अनुवांशिक भी होगा और पर्यावरणीय भी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला 15 क्वेश्चन।